वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि सर्दियाँ अभी बज़ाहिर तो आपको ऐसा नहीं है कि सर्दी आ गई है कि गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो है वो माहौल में इस तरह की तब्दीली आपको ज़रूर महसूस हो रही है कि सर्दियाँ जो हैं उनकी आमद होने वाली है। जब हम बात करते हैं कि मौसम की तब्दीली होने जा रही है तो हमें ख्याल आता है जब मौसम तब्दील होगा, चाहे गर्मी से सर्दी आए, सर्दी से गर्मी आए, या मौसम की तब्दीली की तरफ बढ़ते हैं तो होता है यार बीमारी भी आएगी ना, मतलब हम बीमार भी हो जाएंगे। सो एक तो ब्रैकेट ये आ गया कि जब मौसम तब्दील होता है तो मैं बीमार होता हूँ, या मैं जब इधर जाता हूँ जिस चीज़ से मुझे एलर्जी है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो मैं बीमार होता हूँ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, या मैं तो ऐसी कोई चीज़ जगह नहीं गया, या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया, फिर मैं बीमार क्यों हो गया। तो हम बीमार क्यों हो जाते हैं, इसका आज जो है वो हम जवाब ढूंढेंगे। कुछ बीमारियों के बज़ाहिर तौर पर हमारे पास जवाब मौजूद होते हैं कि कुछ खा लिया जिसकी वजह से गला ख़राब हो गया, चलो मौसम तब्दील हुआ तो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें कोई मतलब ही नहीं मिल रहा होता, जवाब ही नहीं मिल रहा होता कि आखिर ये बीमारियाँ क्यों हुई। तो आज हम इसी सवाल का जो है वो जवाब ढूंढेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। और इस सवाल का जवाब देने के लिए ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो माशाल्लाह से बड़े अरसे से मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ के ज़रिए लोगों का इलाज करते आ रहे हैं, और योगा के तो ये एक्सपर्ट हैं। जब योगा का नाम आता है तो फिर हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको आप बखूबी पहचान जाते हैं। योगी वजाहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। खैरियत से हैं। मुझे टॉन्सिल्स थे, जब मैंने ऑपरेशन कराया अब मैं ठीक हूँ। टॉन्सिल्स की वजह से मैं बार बार बीमार होती थी, मुझे वजह पता चली, तशख़ीस हुआ, उसका इलाज कराया, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। मैं एक आपके सामने एज अ पेशेंट बात करूँ। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके जल्द तशख़ीस हो जाती है, वो इलाज कराते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन हम होते ही क्यों बीमार हैं, इस सवाल का तो जवाब ही नहीं मिलता। आपने जो तमीन बांधी, पहले मैं उसका तारीफ़ कर दूं कि बहुत खूबसूरत आपने तमीन बांधी। थैंक यू। कोई शक नहीं कि मौसम जब बदलता है तो हम बीमार हो जाते हैं, और मैंने साइड इफ़ेक्ट देने की कोशिश की थी। जब आपने कहा सर्दियाँ आनी तो मैंने खांसी, नज़ला, ये सब चीज़ें आती हैं ना, अब नज़ला हो जाएगा, अब गर्मी आ रही है, पसीना बहुत लगेगा, चक्कर आएंगे मुझे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा बोलते हैं लोग। बीमारी आयुर्वेदिक और योगिक फ़िलासफ़ी इस पे बड़ा वाज़ेह बात करती है। अच्छा, अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो शायद बहुत आसान से जुमले आपको लगें, बड़े आप कहेंगे ये तो बड़े सिंपल से जुमले आपने बोल दिए, लेकिन आपके तवज्जुह से मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि नाज़रीन में से बहुत से लोगों की पूरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी दे रहा हूँ इस वक्त। ये मेरी नहीं है, ये अतिब्बा की है, फ़िलासफ़र्स की है जो मुझसे पहले काम करते रहे। मैंने तो सिर्फ उनकी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आयुर्वेद ये कहता है कि बीमारी किसी जिस्म में किसी चीज़ के बढ़ जाने या घट जाने के नाम। ठीक है, कोई चीज़ बड़ी है या कोई चीज़ कम बात है, बड़ी सादी सी बात है। पूरी जिंदगी लग जाती है ये जानने में कि क्या बड़ा है क्या घटा है, इस पर बेस करता है। कल हम कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद थे और हम यही बात कह रहे थे, तो उन्होंने कहा जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लग जाती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो आप कैंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल ग्रोथ पर एक इंसान अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारता है, तो ये एक्सेस हो गया, किसी चीज़ की कमी, किडनी का फंक्शन रुक गया, उसने काम करना छोड़ दिया, बंद हो गया, कम हो गया, आप डायलिसिस पे चले गए, तो कमी या ज़्यादती बिल्कुल प्रूव हो गई ये बात। आप समझ भी गए ये बात, थैंक यू सो मच। कितनी आसान बात थी ना। आसान, वेरी गुड। अब इससे अगर आगे बढ़ें तो फिर हमें देखना होगा कि हमारी लाइफ में जैसे सर्दी बड़ी है, ठंडक बड़ी है हमारे जिस्म में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, नज़ला, खांसी, जुकाम। तो बेहतर नहीं है कि हम उससे आने से पहले अपनी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें अदरक, लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन जो है वो हमारे बलगम को निकालता है। जैसे जिन लोगों को खांसी, बलगम हो और खांसी भी ना निकले तो हम उनको प्याज खाने को कहते हैं। प्याज जो है बलगम को नरम करके भी निकालने का बाइस बनता है। प्याज, इससे दवा बनती है। प्याज का इस्तेमाल खाने में जो हम खाते रहते हैं, सैलेड के तौर पर आप इस्तेमाल खाते हैं, बलगम बहुत आसानी से निकल जाएगा। ओके, ठीक है। अगर हम, और यही वजह है कि अदरक की चाय और ये सब शुरू हो जाती है। जी। अगर हम ये समझ लें कि हमारी जिंदगी में कोई चीज बढ़ती है, घटती है, तो फिर हमें ये जानना पड़ेगा वो चीज क्या है। सही। आयुर्वेदा इसको आमा कहता है, AMMA, आमा। आ और माँ संस्कृत के लफ्ज हैं। आ मीन्स नियर,
मा मीन्स पॉइजन, इज नियरेस्ट टू पॉइजन। कोई चीज़ है जो जहर के करीब है वो हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट आमा। अब आमा कैसे आता है? 3 तरीके से आता है हमारे जिस्म में। हमारे खाने से आता है, हमारी ब्रीदिंग से, सांस लेने से आता है, और हमारी सोच से आता है। ओके, देखिए ना, फिजिकली ठीक है। हमने फूड से लिया, खाना खाया ना, उसमें कोई चीज़ हमारी कोई चली गई। जरासीम, कोई चीज़ चली गई, इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। दूसरी बात, हम जो ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसमें भी वायरस जा रहे हैं। तो बहुत से वायरस आपको पता है ना, हम कहते हैं जी पोल्यूशन है, हर चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ है जिसका हम इतना असर नहीं लेते, इस पे बात नहीं करते, वो है हमारी सोच। वैदिक साइंस या योगिक साइंस ये मानती है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा होने लगता है। बिल्कुल, साइकोलॉजिकल फैक्टर आपकी बॉडी में पेन तक का बाइस बनता है। बहुत सारे मसाइल क्लिनिक पे बैठता हूँ जब, और मेरे पास लोग आते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे सिर्फ ऑर्थोपेडिक कुछ प्रॉब्लम देखता हूँ। यानी मेरा जो स्पेशलिटी है वो है सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन और शैटिका। मैं इसी पे बात करता हूँ। लेकिन मेरे पास वो भी लोग आते हैं, मुझे आते हैं घबराहट बहुत हो रही है, आज हम परेशान बहुत हैं। जिस माशरे में खबर का आगाज मनफी होगा वहाँ बीमारी ज़्यादा होगी। क्योंकि जब हम मनफी असरात को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, जैसे अभी मैं कश्मीर से आया हूँ, बड़ी मादत से अगर मेरी कोई टीम देख रही हो तो मैंने जो तजिया किया उसमें बता दूँ। एक खातून हमारे साथ थी, मैं बहुत एहतराम से, मेरी बहन है, मैं बहुत एहतराम से। ग्रुप के साथ गए थे? जी, ग्रुप के साथ गया। उन्होंने जो पिंडी से चलते वक्त सवाल किया वो बड़ा दिलकश नहीं बल्कि दिल खराश था। अच्छा, वो क्या अगर था? कुछ हो गया तो क्या होगा? अच्छा, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? ओके। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, मजा आएगा। कहने क्या कह रहे हैं? मैंने कहा जब कुछ होगा तो दोनों चीजें हो सकती है ना, अच्छा भी हो सकता है, बुरा। तो मैं अच्छे वाले पहलू को देख रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बुरे वाले पहलू की बात कर रही हूँ। तो फिर आप ये मत कहें कि कुछ हो गया, आप कहें कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा, है ना? तो उन्होंने, अब वो पूरे रास्ते जब हम कश्मीर पहुंचे हैं और नीलम वादी चढ़ रहे थे तो उन्होंने पूछा अगर गाड़ी नीचे गिर गई कोई बैकअप है आपके पास? मैंने कहा बैकअप की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आदमी वैसे ही कीमा हो जाता है, डेड बॉडी मिलती है। सॉरी टू से, मैं ये गलत बात कह रहा हूँ। या आपने उन खातून को सफर के दौरान जब वो ये सवाल उठा रही पूरे रास्ते में ये बताया कि नीचे गिर गए तो क्या होगा, नहीं गिरे ना, वापस आ गए। लेकिन उस पूरे सफर में उस मेरी बहन ने जो अपने जहन के ऊपर असर डाले होंगे वो आने के बाद भी उनकी जिंदगी पर डल गए। अच्छा, वो जो सफर करने गई थी कि मैं थोड़ी एनर्जाइज होकर आऊं, वो इंग्लिश का सफर हो गया। वो इंग्लिश का सफर हो गया उनके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम बहुत से ऐसे टॉक्सिन आमा ले रहे होते हैं जो नुकसान करते हैं। अभी आपने एक लफ्ज़ कहा था कैंसर के हवाले से, ऐसे कई लोग मेरे पास आए जिन्होंने आके कहा कि वो मेरी बहन को एक मसला हो गया, वो जानते हैं इलाज है उसका कुछ। अब मैं कह रहा हूँ जी कौन सा? मैं नाम नहीं ले सकती उसका। मैंने कहा बहन उनको खांसी होगी। नहीं, खांसी से बढ़ के चीज़ है, नज़ला होगा, नज़ले से बढ़ के चीज़ है। मैंने कहा बहन कैंसर नाम क्यों ले रहे हैं आप उसका? क्या मतलब कैंसर नाम लेने से लग जाता है? इसी पर हमने कल तफसीलन प्रोग्राम किया था कि जिस तरह लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है, अपने जीते जी इंसान को मार दिया, फिर आप उस पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि अल्लाह ना करे इसने ये किया था, इसकी वजह से इसको इसकी सज़ा मिल रही होती है। हु द हेल वी आर, मैं कौन हूँ या आप कौन है किसी के लिए डिसाइड करने वाले कि अल्लाह ना करे अल्लाह ने इसको अजाब दिया है? हो सकता है ये उसकी आजमाइश हो या हमारी आजमाइश हो कि हम ऐसे लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो वो अपने रब को ज़्यादा पुकारता है, अपने रब से ज़्यादा करीब हो जाता है। वैसे जब हमारे पास सेहत होती है तो हम बड़े अपने आप को मजबूत समझ रहे होते हैं, हमें लगता है कि शायद ये सब ऐसे ही रहेगा, ये खूबसूरती, ये ताकत, ये जो हमारे पास ओहदे हैं, ये हमेशा रहने वाली चीज़ें। हालांकि ये हमारी खुशगुमानी भी नहीं बल्कि गलत फहमी होती है। मैं एक महफिल में बैठा था, बड़ी सादत थी, एक बहुत अच्छे आलिम, उनकी सोबत में बैठने का वक्त मिलता है, तो ये बात शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला रोज़े महशर हमें हिसाब किताब करेगा या यहाँ पे भी चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? ईमान है जी, रोज़े महशर उसने वादा किया है, मैं हिसाब वाले दिन फिर हिसाब लूँगा। तो अगर वो यहाँ कोई बीमार होता है तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि, यानी आप मानते नहीं कि उसने कोई गलती की होगी, कोई खाने पीने में किया होगा। अल्लाह मियाँ के ये अजाब अगर हमें उससे पहले मिलने लगेंगे तो ज़रा थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि हमारी अपनी कोई वजह होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ मादत के साथ, अगर कोई मैं ऊँच नीच हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं एक बहुत खूबसूरत बात कहता हूँ
क्या वजह है कि अगर किसी पे अजाब आया वो बीमार हो गया तो अल्लाह ने ये क्यों कहा कि बीमार से दुआ करा लो, उसकी दुआ कबूल होती है। अगर वो इतना ही ज़ेर अताब है तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? और आप जितने कदम उठा के बीमार की जो है वो इयादत के लिए जाते हैं उतना आपको सवाब मिलता है, हर कदम पे आपको सवाब मिल रहा होता है। हमें फिर मैं वहीं पे आता हूँ जो हमने बात शुरू की थी। आपका बड़ा ममनू हूँ कि आपने मेरी बात की को इंडोर्स किया। ये है सोच के अमल। हम सोचने में, हमारी थॉट में कुछ ऐसी गिरावटें आ गई हैं जो हमें उलझा रही हैं। एक तरफ हमारे अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमतें, बरकतें हैं, उसकी शफा देने की सलाहियत और ताकत है, और दूसरी तरफ हम उससे मंसूब कर रहे हैं कि उसने कर दिया। हम ये मानने पे आमादा नहीं कि हमने किया। देखिए, खाने में अगर बासी खाना हम खाते हैं, एक चीज़ होती है पका हुआ खाना, एक होता है अनपक, बगैर पके हुए खाने जिसको आग ना लगे। जब तक इंसान वो खाने खाता था जिसको आग नहीं लगती थी, अनपक खाने खाता था, पत्ते तोड़ लिए, ये वो बहुत हेल्दी रहता था, नेचर के ज़्यादा करीब था। जैसे जैसे उसने आग लगाई, अब खाने को आग ही लग गई है। राइट जनाब। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं और आज बड़ी मुख्तलिफ अंदाज की बात हो रही है और सवाल आज ये है कि हम बीमार क्यों होते हैं। इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, हमारे साथ योगी वजाहत मौजूद हैं और आज उन्होंने एक अलग सा सवाल उठाया। ये कहते हैं कि ज़रा बताइए तो हम बीमार क्यों होते हैं, और इस सवाल के मुख्तलिफ पहलू सामने आए। एक ये कि हम जब खुराक खाते हैं, हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसके ज़रिए जरासीम हमारे अंदर जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है हमारे इर्द गिर्द, या एलर्जीज इस तरह है, पोलन एलर्जी हो रही होती हैं, तमाम चीज़ें वो हमें जो है हो जाती हैं सांस लेने की वजह से। और तीसरी चीज़ ये कि जो हमारी सोच है वो भी हमें बीमार करती है। दो चीज़ों को मैं अगर अलग रखूँ, खुराक को और हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को, तो शायद इसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सकता है। लेकिन ये जो सोच इंसान की बीमार हो जाती है ना, या जब नेगेटिविटी दिमाग में भरने लग जाती है, तो ये एक इतना मुश्किल मरहला है जिसमें अगर आप ख़ुद अपनी मदद ना करें तो शायद फिर आप कामयाब नहीं हो पाते। ये बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है। देखिए, उसमें औरों का भी साथ होता है। देखिए, सोच किसी इंसान, आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो ये कहे कि जी मैं नाकाम होना चाहता हूँ। हर आदमी कामयाब होना चाहता है। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कहे मुझे बड़ा दिल चाह रहा है बीमार होने का। हर आदमी सेहतमंद होना चाहता है। फिर क्यों वो बीमार होता है, वो क्यों नाकाम होता है? उसका माहौल, उसकी जो सोबत है, और जिसमें हमें हमारा माशरा, हमारा दीन बहुत अहमियत देता है। तुम जैसे लोगों में बैठोगे वैसे हो जाओगे। हदीस मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम देखें तो हमारी सोच, या जैसे सोच की बीमारी में जो हमारे योगिक जो फिलासफर हैं बड़े खूबसूरत बात करते हैं सॉरी, वो कहते हैं हम बीमार इसलिए होते हैं कि हम दूसरों को भी बीमार करते हैं। अच्छा, राइट। अब ये बड़ी गहरी बात है। देखिए, जो आदमी अपने घर का कचरा उठा के गली में फेंक रहा है, वो ये ना सोचे कि मेरा घर साफ हो रहा है, वो गली वालों को बीमार तो कर रहा है। उसका लाख साफ घर रहे, बीमारी उसके घर में आएगी जरूर। सही। क्योंकि जो एक्ट कर रहा है, कर्मा, काज एंड इफेक्ट, आप जैसा करेंगे उसका रद्द-ए-अमल होगा। अभी ईद कुर्बान गुजरी है बड़ी मादत के साथ, क्योंकि मजहबी फरीजा है, उस पर आप तो करना है। क्या ज़रूरी है कि गली के इब्तिदाई सामने वाले घर के हिस्से पे करनी है जहाँ से लोग जाते हैं? आपके पास एक पीछे भी गली है, अच्छा, उसके अलावा एक पूरा मैदान पड़ा हुआ है, हर इलाके में कोई एक मैदान होगा। क्या मोहल्ले वाले, पूरे मोहल्ले वाले अपने तमाम जानवर उस ग्राउंड में नहीं बांध सकते जहाँ पे कभी कभार शाम को कुछ लड़के आके क्रिकेट खेल लेते हैं? उनका एहतराम इतना हो रहा है कि उन जानवरों को रोड पे बांधा हुआ है जिसमें गाड़ी निकालना भी मुसीबत हो रही है घर से। मैं भी इससे गुजरा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ था नहीं ईद पे तो मैं चला गया, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक जो खून की वो जो बू है वो आती रही, और जो ये गली के अंदर क्यों हो रहा है? बहुत अरसे तक ये स्मेल जो है। आप मुझे बताइए, क्या ये करने के बाद हम ये मान लेंगे कि हमने वहाँ पे वायरस नहीं फैला दिया? उसके बाद जब हम बीमार होने तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने किया। अल्लाह ने कहाँ किया? खुद किया। वहाँ से मैं सोचता हूँ कि वहाँ से बीमारी कैसे आ सकती है? वहाँ से शफा, वहाँ से दरगुजर आती है, वहाँ से तो माफियाँ आती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मेरे रब के पास से बीमारी आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वो शफा देने वाला है। बेशक शिफा मिन जानिब रब है, और इंसान बनता है अपनी
गलतियों का और बीमारियों का बायस। एक्चुअली हमें आदत सी हो गई है कि हमें किसी को तो ब्लेम देना है। अच्छा, जिस सामने वाले को दें उसके तो जब हमारे मुंह में ज़बान है तो उसके मुंह में भी ज़बान है। बस एक ही ऐसी ज़ात है जो चुपचाप सुन रही है, बोल नहीं रही। हम कहते हैं चलो उसी को कह देते हैं, वो कौन सा कहेगा। तो जिसको देखो, मैं इस पर मजहबन बात नहीं कर रहा, मैं एक माशरती तौर पे जो बात होती है उस पर कर रहा हूँ, तो इसको उसी तौर पे लीजिए कि देखिए, जब किसी घर में सफाई नहीं होती, अब हमारे घरों में एक ज़माना था कालीन आ गए, कालीन है, जिसको देखो अस्थमा का मरीज घूम रहा है। लेकिन अब ये चीज़ कम हुई है। एक तो फ्लोरिंग बड़ी चेंज हो गई है, मार्बल फ्लोरिंग आ गई है, बहुत अच्छा लगता है, आपका साफ़ सुथरा घर आपने मॉप किया, नीट एंड क्लीन हो गया। लेकिन हाँ, अब थोड़े ड्रग्स वगैरह आप अपने उसके लिए डालते हैं, बट यस, जितना हो सके आप अवॉइड करें जो है। फिर कर्टन्स के लिए भी कहते हैं कि उसकी जगह ब्लाइंड्स जो हैं वो लगा लें, वो ज़्यादा सेफ़ रहते हैं। हम उस कल्चर को तो हमने बहुत जो है वो देखा, ये जो आप कारपेट वाला कल्चर देखते हैं, और कभी आप अपने रूम से कारपेट हटाएं तो आप ज़रा उसका हाल, एक नीचे और कारपेट बिछा होता है। जी बिल्कुल, वो बड़ा, उसको झाड़ने के लिए भी आदमी को कपड़ा बांधना पड़ता है। और वो मट्टी कहाँ जाती है? वो मट्टी बाहर हमारे घरों के वो बाहर, मट्टी हमारे अंदर भी जाती है। मैं जिस जगह बैठा हूँ उससे आगे टावर है, और मैं रहता हूँ फैल एरिया में, इंचुली पे हूँ, यानी एंड ऑफ द कराची रहता हूँ। अगर मैं टावर तक जाऊँ और वापस आऊँ तो मेरा कॉलर जो है वो काला हो जाता है, बिल्कुल कार्बन से, और बालों का कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर वो तो आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बालों वालों तक तो मैं जाता नहीं, हम तो कॉलर देखते हैं। डस्ट इतनी है हमारे पोल्यूशन में, जो लोग बेचारे राइड कर रहे होते हैं या कुछ, अगर आपने गाड़ी में एसी में बैठ के जा रहे हैं तो फिर तो कॉलर भी नहीं आपका खराब होगा, लेकिन अदरवाइज बहुत पोल्यूशन है इस रोड पे तो खास तौर। चलिए मैं मोटरसाइकिल की बात कर लेता हूँ, अपनी बात कर लेता हूँ। मोटरसाइकिल वाले के आगे से कपड़े खराब, अजीब लाइनें, काले काले कार्बन, ये कार्बन हमारे अंदर भी जाता है। ये कार्बन अगर हमारे अंदर जाएगा तो हमारे फेफड़ों को मुतासर करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ धुआं नहीं है, इसमें और भी केमिकल्स हैं, पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ें। पुराने ज़माने में एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि लोग कुछ थोड़ा सा गुड़ खा लेते थे रात को। गुड़ जो है वो अपने आपके फेफड़ों को ऐसे साफ करता है जैसे धोबी किसी मैली चादर को धो के साफ करता है। गुड़ इतनी काम। तो अगर जिन लोगों को अस्थमा है, खांसी बहुत होती है और उसकी वजह यह है तो वो गुड़ का थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे, शुगर है तो फिर मादत, उनको कह रहा हूँ जिनको नहीं है, क्योंकि टॉपिक बिल्कुल हटके है और वो बुनियादी काम पे है कि क्यों बीमार क्यों होते हैं। सही। तो मैंने एक वजह बताई कि अगर आप किसी को बीमार कर रहे हैं तो आप बीमार होंगे। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप चलें कोई दूध की सप्लाई करता है और वो गंदा उसमें पानी मिला रहा है, हाँ। तो ये ना सोचे मैंने तो अपना काम कर लिया, उसके पास जो चीज़ें आएंगी वो भी उसको बीमार करेंगी। ये काज एंड इफेक्ट है। तो पहले तो कोशिश करें कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई वो ऐसा तरीके से इस्तेमाल करें, आप बीमार नहीं। अच्छा, कुछ लोग ज़बरदस्ती भी तो बीमार हो जाते हैं ना, जब उनको छुट्टी चाहिए होती है या उनको कोई बहाना करना। ये देखो, टायर पंचर वाला बहाना तो हो गया बहुत पुराना। ये हमारे जो सामने साहब बैठे हुए ये भी अक्सर जब लेट आते हैं तो ऐसे ही इसी तरह के कुछ बहाने करते हैं। तो ये बताएं कि ये जो बीमारी इटसेल्फ एक बड़ी अगर कुछ जगहों पर कहा जाता है कि तकलीफदेह चीज़ है, ज़रूर है, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हो रही होती हैं आपकी लाइफ में, कुछ हकीकतें भी सामने आ रही होती हैं। तो ये जो बहानों वाली बीमारियां हैं, ये इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मौजूद से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता हूँ। दरअसल जब बच्चा बीमार होता है छोटा, आपने नोट किया कि घर वाले करते क्या हैं, उनका रवैया बदल जाता है। उस दिन उसकी छुट्टी हो जाती है बच्चे की, माँ सारे वक्त बच्चे के साथ बैठती है, बार बार उसके माथे पे खाने का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा होता है। मुझे याद है कि जब मेरा इंजेक्शन लगना होता था तो मुझे उस जमाने में डबल रोटी मिलती थी। अम्मी यार पे हालात ऐसे थे, वो उस जमाने में मैं इतना खुश होता था मुझे बंद खाने को, बीपी का बंद मिलेगा, तो वो इंजेक्शन के साथ मिलता था। मैं कहता इंजेक्शन लगा दें, 2 लगाएं, ठीक है, लेकिन मुझे वो मेरी पसंद की चीज दे दें। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि बीमारी में तवज्जो बहुत दी जाती है। सही। बहन भी आके बैठ जाएगी, अब्बा भी जरा जल्दी आ जाए, शोर भी नहीं होगा, कमरा भी जरा बंद होगा और उसको टीवी देखने का मौका मिलेगा, कुछ टॉफियाँ मुफ्त में आ जाएंगी। अगर आप बीमार के साथ इतनी मोहब्बत करेंगे, वो कभी भी सेहतमंद होना नहीं चाहेगा। नफ्सियाती तौर पे बाज़ दफ़ा हम बच्चों के साथ बीमारी की हालत में नादानिस्ता तौर पे इस कदर प्यारा मोहब्बत करते हैं कि वो बार बार बीमार होता रहता है, क्योंकि उसको बार बार मोहब्बत की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जब बड़े होते हैं और ऑफिस में काम करते हैं और चैनल्स पे काम करते हैं, तो फिर उनके पास रीज़न चेंज हो जाती है। अब वो बीमार तो नहीं था, बॉस तो नहीं मानता, तो उनके पास सर VIP मूवमेंट बहुत थी आज। अच्छा। सारे फैसल पे ये हो गया था, हाँ। वो हो गया था। देखें,
जब हमें तनख्वाह मिलती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर आप बीमार होके भी आके बैठ जाते हैं और आप कहते हैं नहीं काम नहीं मैं उस दिन मैं बुखार में आपको देख चुका हूँ मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, लोगों को समझ में नहीं आएगी, अपने लिए कह रही हूँ। तो एक चीज़ होती है जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी अगर है तो बिल्कुल ठीक है। मैंने 17 साल एक चैनल पे प्रोग्राम किया, मेरी सिर्फ 4 छुट्टियाँ थी और 4 छुट्टियाँ में इसलिए हुई कि सुबह निकला, गाड़ी पंचर हो गई और उसे पंचर लगाने वाला कोई नहीं था। एक दफ़ा तो टायर ही फट गया, मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैंने मोटरसाइकिल किसी जगह खड़ी की है, उनको अपना तारुफ कराया और खुद रक्षा में बैठ के मैंने चैनल पे जाके प्रोग्राम किया। 17 साल में 4 छुट्टियाँ। सही, तो ये आपकी डेडिकेशन भी है ना, बिल्कुल कमिटमेंट होता है इंसान का। अच्छा, कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं बीमारी की शक्ल में ज़िंदगी में जो आप कहते हैं ये चीज़ तो मेरे ख़ानदान में भी कभी किसी को नहीं हुई, या ऐसा जो मैं अभी बात करी थी ना कि ऐसा मैंने क्या किया या मैंने ऐसी अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल हो गया। अगर मैं बहुत उन आम बीमारियों का जिक्र करूं जिसकी एक्सेप्टेंस अब हमने ऐसे कर ली है कि ये तो इस उम्र में जाकर हो ही जाती हैं, तो उनमें एक बीमारी आ जाती है ब्लड प्रेशर, और अब जो दूसरी बीमारी जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये होनी ही है और वो अब शुगर है कि उसको भी लोगों ने अब एक्सेप्ट कर लिया, चाहे आपकी फैमिली में हो ना हो। ये जो ब्लड प्रेशर है ये कॉमन ऐसी बीमारी है जिसका ज़ाहिरी तौर पर अगर आप बोलें कि कोई रीज़न भी नहीं मिलता आपको, और आप एक दिन जाके अगर आप चेक करवाते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा आप तो बीपी के मरीज़ हैं, अब आपको दवा खानी है। ये बीमारी है, ये आपके माहौल का असर है, या ये आपकी अपनी सोच का मनफी असर आप पर पड़ता है? ज़्यादा प्रोग्राम में ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि जो सवाल हैं बड़े मज़े के हैं और मुझे जवाब देने में भी मज़ा आ रहा है, सोचना पड़ रहा है। मेरे पास गाड़ी है जी छोटी सी, और उसको तकरीबन 7-8 साल हो गए, नहीं ज़्यादा हो गए, सॉरी ज़्यादा हो चुके हैं, तो तकरीबन 10 साल होने को आ गया। 10 साल में उसका इंजन वैसा नहीं है जैसा पहला था। ठीक है। अब जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे पता है कि 10 साल के बाद इसकी कंडीशन में कुछ फ़र्क आया है, उसके जो टैबलेट हैं वो ज़रा आवाज़ करने लगे हैं, गाड़ी में चूँ चाँ की आवाज़ आने लगी है। मैं मानता हूँ क्योंकि ऐसा होना है। अगर एक मैन्युफैक्चरर एक गाड़ी को बनाता है और वो समझता है कि 10 साल में इसमें ये आवाज़ ज़रूर आएगी लेकिन चल सकती है, ऐसा नहीं कि मैं गाड़ी खड़ी कर दी, तो क्या ये कोई सोच सकता है कि रब्बे अल्लाह सुब्हान ताला जब अशरफुल मखलूक बनाएगा तो उसके रिपेयर में जानेगा नहीं कि 60 साल के बाद इसमें क्या होने वाला है? हम वाहिद मशीन है जो अपनी रिपेयर कर लेते हैं। हम 70 साल में भी वैसे रहेंगे जैसे 70 साल में रहने की जरूरत है। हमारा जिस्म एडजस्ट करता है। मशीन गाड़ी तो फ्यूल खत्म हो जाए तो खड़ी हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन इंसान आपने कुछ नहीं खाया होता, आपकी डेडिकेशन है, आपकी विल पावर है, आप काम कर रहे होते हैं, आप सरवाइव कर जाते हैं। इसलिए जब हम एक ख़ास एज में आते हैं तो ये हमारा कहना है कि अब तो होना है। उसकी वजह यह है कि हम वो लोग हैं जो सोहबत से इतने मुतासिर हो गए हैं कि अगर मैं नापा से पढ़ा हूँ, तो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से पढ़ा हूँ, तो अगर किसी बूढ़े का कैरेक्टर हमें दिया जाए तो हम कमर झुका के 3 दफ़ा खांसेंगे ज़रूर। अब इससे लगा कि ये बूढ़े का कैरेक्टर है। एग्जैक्टली। क्या हर बुजुर्ग आदमी को खांसी होती है? क्योंकि हमें वो पिक्चर्स, वो चीज़ें हमारे जहन में जो है ना वो फिक्स हो गई हैं कि बूढ़ा है, ये बच्चा है तो तोतला के ही बोलेगा, या वो कैरेक्टर जब हम अपने आप पे तारी करते हैं तो कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। अब जैसे किसी तेज नौकर का कैरेक्टर देना होगा तो बाजी मैं आपको बताऊं इस तरह का। अगर आप शरीफ के बाजी क्या बनाना है तो आप ट्यून चेंज करते हैं। इसी तरह हमने ये मान लिया है कि जब हम बड़े होंगे तो हमें मुतासिर होना, परेशान होना है। परेशान होना हमने एक खास एज के बाद जरूरी समझ लिया। जब आप परेशान होंगे तो उसका साइड इफेक्ट हाई ब्लड प्रेशर है, आपको मिलेगा। दूसरा, खाने पीने में हम कोई ख्याल नहीं करते। हमें बड़ा अफसोस से मैं कहना चाहिए मुझे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को दिल का मसला हो जाए, आप NICVD जाके अगर कभी देख लें, आप प्रोग्राम करके देखें, जो घास पे बैठे हुए लोग हैं ना शाम में, वो पता क्या नहीं, अब हमें ना चिकनाई छोड़ देनी चाहिए। दादा अब्बा को ये हो चुका है, दादा अब्बा को हुआ है, वहाँ छोटा बच्चा खेल रहा है, उसकी ज़रूरत है इस वक्त चिकनाई, उसको चाहिए वो चीज़ें, आप उसको भी रोक देंगे। किसी को अगर ब्लड प्रेशर बन गया तो अंडे बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल हो गया तो ये बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ग़िज़ा एज के हिसाब से भी होगी। कितने लोग हैं जो नाश्ते में दलिया खाते हैं, पराठे सबको पता है, निहारी सबको पता है। कल ही बात हो रही थी एक जगह कि निहारी का मतलब है निहार मुंह खाने वाला सालन, हम रात को खा रहे होते हैं। अब जिस कौम को निहार मुंह रात को खा रही हो तो वैसे
हिम्मत की बात है निहारी को जो है ना वो ब्रेकफास्ट में खाना, लेकिन ये रिवायत है, लोग खाते हैं। रिवायत नहीं, उसका नाम निहारी है, निहारी निहार है। मुंह। लेकिन आप सुबह उठ के आप निहारी मतलब कैसे पाए, और निहारी जो है वो कैसे आप खा सकते हैं? खाया ही नहीं जाता है सुबह, ये अपनी रूटीन की बात है। कश्मीर में अभी जब मैं गया तो इतना गोश्त खाया हमने वहाँ पे, ओह माशाल्लाह, रज के खाया जी गोश्त। जबरदस्त। अगर गोश्त ना खाएं तो जिस्म में दर्द हो जाता है। हमें प्रोटीन की जरूरत है वहाँ पे। पहाड़ पे जब चढ़ना है तो आपको मसल्स को स्ट्रॉन्ग मजबूत रखना होना है। चाहिए। अब वो प्रोटीन आप कराची में खा लें हाँ। बस आप फिर सुबह खाना खाएंगे तो रात तक आपको दोबारा आपको भूख नहीं भाई, लगेगी। आपको ग़िज़ा अपने इलाके के हिसाब से खानी है। अब जो आदमी सी व्यू पे जाके रात को निहारी खा रहा हो और सुबह वो कार्डियोवैस्कुलर जा रहा हो तो इसमें कोई अचंभे की बात ही नहीं है। उसने जाना है, देर सवेर जाना है। रात का खाना शोरबे वाला होना चाहिए, सूरज डूबते ही खा लेना चाहिए। सही। हमारी बीमारी की वजह हम नेचर के साथ नहीं चल रहे, नेचर हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। आज भी हम उसके पीछे वो एक सांप की तरह रस्सी कूटे जा रहे हैं। भाई आप सूरज के साथ खाएं, आप सीखें चिड़िया से। चहचहाट मैंने कहीं पढ़ा, वो सूरज को निकलने में देर क्या हो गई, चिड़ियों ने चहचहा के पता नहीं सर पे आसमान सर पे उठा लिया, कुछ समथिंग लाइक दैट। मुझे बड़ा अच्छा शेर लगा कि सूरज निकलता है तो देखें चिड़ियाँ चहचहाती हैं। हाँ, ठंडा ठंडा वक्त होता है। पुराने ज़माने में मगरिब का वक्त था ना, उसका तायुन किससे होता है? चिड़ियों के खामोश हो जाने से। चिड़ियाँ बोलते बोलते एकदम खामोश हो जाएं, एग्जैक्टली मगरिब का वक्त, अब सूरज डूब गया, कोई चिड़िया नहीं बोलेगी कभी। अब तो हमारे अपने शहर में इतना शोर है कि हमें इन तमाम चीज़ों की इतनी आवाज़ ही महसूस नहीं क्योंकि होती टॉपिक है। के करीबी हैं, हाँ। लेकिन फिर भी मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ आपको। मैंने बहुत दिनों बाद एक क्लब में उसका मेंबर हूँ, वहाँ बैठ के एक बात की तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि तुम ये कहाँ से लाते हो चीज़ें? मैंने कहा बहुत दिनों के बाद समीर, आज मैंने पत्तों के सरसराहट की आवाज़ सुनी। मैं वहाँ इतनी खामोशी थी कि दरख्त से जो पत्ते हिल रहे थे ना, उनकी आवाज़ मुझे आई। आप याद रहन में लाए, आपने कब सुनी? मुझे याद नहीं। अगर मैं याद करूं तो यकीनन मुझे याद नहीं आएगा कि ये लास्ट मैंने कब सुनी थी। शायद बहुत साल, और कितने साल ये भी नहीं पता। कितनी अहम चीज़ें हम मिस कर गए। वो पत्ते की सरसराहट, वो आवाज़ जो आपके पास रखे होंगे, आपके पौधे कहीं ना कहीं आप जाती होंगे, दरख्त होगा, लेकिन वहाँ शोर इतना है कि उस पत्ते को हिलते हुए आप महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि जब आप कभी भी बहुत अर्ली मॉर्निंग उठकर आप इन तमाम चीज़ों को, इस जो नेचर है, जब आप इसको फील करते हैं ना, तो आपको आपको अंदरूनी एक खुशी महसूस होती है, आपको अच्छा लगता है। उस दिन को आप बड़ा मुख्तलिफ जो है वो आपका गुजरता है आम दिनों के हवाले से। वो जो सुबह होती है ना, वो अच्छी अच्छी हवा ठंडी ठंडी चल रही होती है, वो तमाम चीज़ें वो बहुत अच्छी हैं। नरम घास पे चलना, बारिश के बाद फ़ज़ा का मुअत्तर हो जाने के बाद गहरी सांस लेना, अपनों के साथ बैठ के खाना खाना। मैं तफसील में चला जाऊंगा और रहने दीजिए, वो इमोशनल हो जाऊंगा। हम क्या कर गए? जिस माशरे में खून के रिश्ते, खून के आंसू रुला दें, वहाँ पे रिवायतें बदलेगी नहीं तो क्या होगा? तबाह हो जाएगी। हमने सब कुछ बदल दिया, और सब कुछ बदलने के बाद हम ये सोच रहे हैं कि हम दोबारा वैसे कैसे होंगे जैसे पहले थे। नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। कुछ चीज़ें आज बीमारी इसीलिए है कि हमने अपना ताल्लुक उस मंबे से तोड़ दिया जिसको कुदरत कहता है। आज हम गैर, देखें, आज ग़िज़ा आप खा रहे हैं, आप प्रोसेस की भी ग़िज़ा ले रहे हैं, कलर आप उसमें डाल रहे हैं, प्रिजर्वेटर डाल रहे हैं। एक मुल्क ऐसा है जहाँ पे प्रिजर्वेटर के खिलाफ मुहिम चल रही है कि वहाँ पे अब मुर्दे जो हैं वो गलते ही नहीं हैं, इतने प्रिजर्वेटर खा लिए उन लोगों ने। वो कहते हैं हमारी डेड बॉडी जो है ज़्यादा दिनों में गलती है, अब ख़राब होती है। प्रिजर्वेटर खा के वो इतने, प्रिजर्वेटर बाहर नहीं निकलेगा, आपके अंदर ही है, आपको प्रिजर्व कर रहा है। प्रिजर्व करे। दूसरी चीज़ ये कि जो आपके अंदर की ताकत है वो कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा काम करते हैं, आप थक जाते हैं। जैसे पहले लोगों में हिम्मत होती थी, ताकत होती थी, वो आज आप देखें नहीं है। हमारी नानी दादियाँ जो हैं वो आज तक अपने काम जो है वो खुद कर रही होती हैं, अपनी चीज़ों को संभाल रही होती हैं। लेकिन आप काम करते हैं उसके बाद बस अब मैं कोई काम नहीं कर सकता या मैं कोई काम नहीं कर सकती, अब बाकी करेंगे। हमारे अंदर वो थकावट, वो थकन, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी बहुत ज़्यादा है जो हमारे बड़ों में नहीं थी। वो अब भी बड़े जो है ना ठंडे मिजाज के लोग हैं, और उनकी काम करने की ताकत भी अभी उनके अंदर बहुत मौजूद है। कायदम के मज़ार के करीब ही एक इलाका है जहाँ मेरे वालिदैन जब हिजरत करके आए तो वहाँ ठहरे, और वहाँ पे हाथ से कपड़े सिला करते थे।
अच्छा। उस ज़माने में सिलाई मशीनें कौन लेके आएगा, इज्जत करते में सिलाई मशीन तो नहीं ला सकते। और उस ज़माने में भारी सामान था, लोग अपने लिए आए, रिश्तेदारों को ले आए, बहुत बड़ी बात है। तो उमन कुर्ते और कपड़े हाथ से सिलते थे और बुजुर्ग सीते रहते थे। अभी इत्तेफाक से मुझे एक जगह जाना हुआ, मैं बैठा हुआ था, तो मुझे वो ये वाक़या इसलिए याद आ गया आपके पास से कि वो साहब अपने बेटे को कहते, बेटा जाओ तुम अपने वो ड्रेस तो ले आओ, 3-4 दिन से सिला हुआ रखा है। बाबा मैं थका हुआ बहुत हूँ, मैं नहीं जा रहा आज। तो मैंने वहाँ उस बच्चे को सुनाया, मैंने बेटा तुम सिर्फ अपने सिले हुए कपड़े लाने में थके हुए हो, पुराने ज़माने में लोग हाथ से सी के पहनते थे, वो नहीं थकते थे। उसको शायद लगी बात, कहता है अंकल मैं जा रहा हूँ, इतनी दूर की क्यों ला रहे हैं आप बात। वो मैंने कहा यार पूरे वक्त वो सीते थे, तो वो नहीं थकते थे। तुम सिर्फ दुकान से गाड़ी से बैठ के जाने में आने में कह रहे हो थक गया और 3-4 दिन से तुमने वो चीज़ नहीं ली। असल में काहली इसलिए भी आ गई है कि अब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब जो है ना आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, जब आप उनको गाड़ी देते हैं तो कहते हैं मैं मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता, मैं थक जाता हूँ, मुझे ऑटो गाड़ी चाहिए। सो ये मैंने अभी 3-4 दिन पहले ये बात सुनी थी, तो मैं सोच रही थी, मैं कह रही थी या अल्लाह, ये वो बच्चे जो भी 18-19 साल के बच्चे हैं, अभी आपने गाड़ी चलाना शुरू किया है, तो आपको ये लग रहा है नहीं मैं मैनुअल पे, क्योंकि नॉर्मली गाड़ी आपको मैनुअल पे सिखाई जाती है ताकि आप अच्छे बेहतर तरीके से जो है आपकी ट्रेनिंग हो सके, तो आप उस पर कंप्लेन करेंगे नहीं मुझे ऑटो चलानी है ताकि मेरे जिस्म की कोई हरकत ना हो, मैं वहाँ पर भी बस साकत बैठा रहूँ और वो चीज़ चलती रहे। अच्छा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था, उसने ये नहीं कहा कि ड्राइवर लाके देते हैं प्लीज़ मुझे गाड़ी चलाना ही नहीं है। हाँ, ये एक कमेंट हो सकता था, लेकिन जो कमेंट शेयर किया गया वो बड़ा जो है वो खौफनाक था कि जो अभी से इतना जो है आप सोचे इतना एक्टिव है कि वो कह रहा है मुझे मैनुअल नहीं मुझे ऑटो दे दो, तो फिर वो आगे लाइफ में जो है वो किस तरह। इसीलिए तो अब हमारी सोच है, कहाँ आप देखते हैं कि बच्चा को ये बोले कि हाँ ठीक है अब मैं मजदूरी कर सकता हूँ या मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं। अब हमारे बच्चे यही सोचते हैं कि बस एयर कंडीशन वाले रूम में कुर्सी हो जहाँ जाके आप बैठ जाएंगे और काम करेंगे। चाहे मैं अपनी बात करूं, जो लोग कैमरा के पीछे काम कर रहे हैं पूरी टीम है, या मैं ये योगी वजाहत की बात करूं, ये तमाम वो लोग हैं जिनको डायरेक्टली कुर्सियों पर लाकर नहीं बिठा दिया गया था। हम सब की लाइफ के पीछे एक लंबी स्ट्रगल है, उसके बाद कहीं जाके रब का नजराना होता है हम आम से बंदों के लिए, गुनाहगार बंदों के लिए, कि हमें ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। योगी साहब इतना आसान होता है कुर्सी पर आके बैठना? अगर इतना आसान होता तो फिर कुर्सियों की कमी नहीं है, सब बैठे हुए मिलते हैं, सब बैठे हुए मिलता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दरअसल ओवरऑल करने की ज़रूरत है माशरे को, और ये मैं तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं उनको सलाम करता हूँ। पॉलिटिकली जो भी इख्तलाफ हो, लेकिन बहरहाल हमारे लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ कि अब हम सबको बैठ के एक फैमिली की तरह सोचना चाहिए कि इस माशरे में करना है। बड़ा मुश्किल काम है ये। देखिए कभी भी मुझे तकलीफ़ होती है, मैं तकलीफ़ से गुज़रता हूँ जब चैनल खोलता हूँ और जब कश्मीर के हालात सुन रहा होता हूँ और चैनल चेंज करता हूँ तो दूसरे गासिब कश्मीर पे गासिब मुल्क की एक नशियात चल रही होती हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं बाद दफ़ा खौफ के मारे चैनल नहीं चेंज करता कि अभी मैं ये जुल्म की बात सुनते जालिम के चैनल पे कोई ड्रामा देख रहा हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। आई एम सो सॉरी, मुझे तकलीफ़ होती है। कोई भी नहीं है साहिब राय जो ये फ़ैसला करे कि हज़ारों कश्मीरियों के खून के बदले में एक ही काम कर दें, उनकी निशात को थोड़ी देर रोक दो। हाँ, जिस माशरे में माफ़ी चाहता हूँ ये तब्दीली नहीं हो सकती, आप और मैं कोई तब्दील नहीं कर सकते। वहाँ पे कुर्सियों की तलब भी होगी और कुर्सियों पे बैठने के लिए लोग कहेंगे जी हमें कुर्सी पे बैठना है लेकिन काम नहीं करना। अच्छा योगी साहब, इस बात पर आप क्या कमेंट? मुझे लगता है कि शायद फैसले करना यकीनन इटसेल्फ एक बड़ा टास्क होता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि आप मिलकर बैठ जाएं। जब आप बैठ जाते हैं ना, तब कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। चाहे सामने वाले की इख्तलाफ राय हो, वो हर शख्स का हक बनता है, ये उसका हक है कि वो अपनी राय को इख्तलाफ में रख सकता है, लेकिन वो मिल बैठने से ही ना एक आपके अंदर एक जो झिझक होती है कि मुझसे नहीं पूछा या मुझसे नहीं मशवरा किया, एटलीस्ट वो ख़त्म हो जाती है। ये होता है कि मुझे इज़्ज़त दी गई, मुझे मान दिया गया, लेकिन वो काम नहीं हो पाता, हम घरों में नहीं कर पाते। कहाँ से आपने क्या बात मिलाई है, और मैं उसको अपने सवाल से मिला देता हूँ। मेरा बचपन जो है और बेसिक एजुकेशन जो बोरी स्कूल में गुजरी, बद्री स्कूल है जी पे, तो बोरी कम्युनिटी जो है वो थाल में खाना खाती है जी, ठीक है जी। प्लेटें उनके पास भी हैं, उनको भी डिनर सेट बहुत बेहतरीन मिलते हैं, बल्कि बात तो बिजनेस ही इसका करते हैं, तो उनके प्लेटों की कमी नहीं है। लेकिन वो जो मजमूई इज्तिमाई तौर पर ग़िज़ा का खाना है उसमें बरकत बहुत होती है। याद रखिए
हम क्योंकि शूरा के लोग हैं, मशवरे करने वाले, मजलिस शूरा बनती है हमारे यहाँ, तो ऐसा फैसला कोई अकेला, खलीफा भी अकेला फैसला नहीं कर सकता खिलाफत में, उसको भी शूरा से बात करना पड़ेगी। तो हम मशवरे के लोग हैं, क्या इस चीज़ को हम अपने घरों में नहीं ला सकते? ठीक है, अगर हम इसको ले आएँ तो जहनी बीमारी नहीं होगी। राइट जब जहनी बीमारी नहीं होगी तो जिस्मानी बीमारियों से भी हम बच जाएंगे। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया वजाहत साहब आप आए, और आज हमने बहुत मुख्तलिफ ज़ावियों से ये सवाल जो है कि हम बीमार क्यों होते हैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की। आज कोई रेमेडीज़ नहीं थी, आज वो हल थे जिससे ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, कल एक और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।